स्कीम चल रही है वो भारत सरकार के द्वारा हो रहा है और हम पे कोई खैरात नहीं बांटा जा रहा है, कोई एहसान नहीं हो रहा है। मैं इस देश का समान नागरिक हूं, जितना हिंदू नागरिक है उतना मुसलमान भी नागरिक है, उतना ही दूसरा सिख भी नागरिक है, ईसाई भी नागरिक है। लेकिन आप देने वाले क्यों क्लेम करते हैं कि मैं दे रहा हूं? ये इतनी चेस्ट थंपिंग क्यों है कि हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं? ये वेलफेयर स्कीम भारत के नागरिकों के लिए है। इसकी जो उपार्जन है, जो इसका जीडीपी जब तो अफवाह को न माने गिरिराज सिंह को या अशोक यादव को, जब जो जन कल्याणकारी नीतियां सब में बराबर बट रही हैं, ये आप बात मान रहे हैं तो दिक्कत कहां है? देख मैं सब में बट तो कहीं नहीं रही है। जुमले की सरकार है, बातों की सरकार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बट रहा है तो उसमें मुसलमानों का हक नहीं है क्या? स्टेट के ऊपर में, भारत सरकार के ऊपर में ये मिल्कियत हमारे अपनी नहीं है क्या? हम यहाँ किराएदार है क्या? हमें यहाँ एहसान दिया जा रहा है क्या? ये एहसानबंदी क्यों जुड़ाई जा रही है? हमें क्यों नहीं मिलेगा आवास योजना? हमें क्यों नहीं जल योजना मिलेगा? हम भी तो ये फेयर पॉइंट है, ये फेयर पॉइंट है। एक सेकंड मैं नहीं बताऊंगा। मुसलमानों पर एहसान किया जा रहा है। अगर जनकल्याणकारी नीतियों का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है, जनसंख्या को मिल रहा है, अगर घर बन रहे हैं, सबके लिए बन रहे हैं, 81 करोड़ 35 लाख को अनाज मिल रहा है, तो मुसलमानों पर एहसान कर रहे हैं, बाकियों का हक बनता है। ये कौन सा राजनीतिक विमर्श है मलूक जी? देखिए संदीप जी, एक तो देखिए संदीप जी, आज आरएलडी और जैन जी की तरफ से सब देशवासियों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपके टेलीविजन के माध्यम से। और हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी और बाबा अंबेडकर साहब के विचारों से चलती है और संविधान के अनुसार अगर किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी एमएलए का अगर बयान संविधान के खिलाफ जाता है तो हम उसके समर्थक नहीं हैं। हम इस चीज के समर्थक हैं, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और देश के आरएसएस के मुखिया कहते हैं इस देश में इस्लाम के लोगों कोई सोचे नहीं रह सकते हैं, तो उनको भी साथ रहना पड़ेगा। और हम इस चीज के साथ भी हैं कि इंद्रेश जी अगर कश्मीर की बाउंड्री पे मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। अगर बीजेपी के पश्चिम बंगाल पर ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो नहीं हो रहा है, फिर ये गिरिराज सिंह ऐसा दुस्साहस क्यों करते हैं और लगातार करते हैं, या अशोक यादव ऐसा क्यों बोलते हैं, या नितेश राणे एक और मंत्री है, युवा है महाराष्ट्र में, वो हरे सांप बताता है जिसने आपको वोट नहीं दिया। मनुक भाई एक मिनट सुनिए, जो आपको वोट नहीं देगा सिर्फ मुसलमान उनमें नमक हराम है, बाकी नहीं है? बोलिए ना, खुलकर बोलिए इस बात को। फिर कहिए यादव भी नमक हराम है, दलित नमक हराम है, जाट नमक हराम है, सिख नमक हराम है, पूरा दक्षिण भारत कर्नाटक को छोड़ दो नमक हराम है। बोलिए ना। मैं बड़े काम की बात बोल रहा था, आपने सब जातियों का नाम ले दिया, गुजरों का नहीं लिया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल से कहा है कश्मीर में जहां मुसलमान है वहां मत जाओ, वहां गुजर मुसलमान है, गुजर बकरवाल है जो देश से बगैर तनख्वाह लिए हुए देश के लिए काम करते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई भी हम उनके साथ नहीं है जो देश